दोस्तों, नमो बुद्धाय। जय सम्राट अशोक महान। जय भीम। जय संविधान। जय भारत। जय जवान जय किसान। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं भगवान बुद्ध से प्रार्थना करता हूं कि आप सब, आपका परिवार बहुत अच्छा और मंगलमय हो। आज का मैटर रहेगा वीडियो का हम और हमारा परिवार, कि हमारा परिवार जो है कैसा हो और कैसे चले। इसमें आपकी अहम भूमिका होती है सर। कैसे? जैसे हमारे घर में बच्चे या हम या हमारा परिवार, हमारा घर, हमारे विचार कैसे हैं, हमारे शिष्टाचार कैसे हैं, हमने अपने परिवार को क्या दिया है। सभ्यता, प्यार, मोहब्बत, अपनापन, ये दिया है क्या? परोसा है घर में। घर में बहुत तरह की लड़ाइयाँ झगड़ा बहुत सारे घरों में मैंने देखा आए दिन होता रहता है। तलाकें जैसी होती हैं। ये क्यों होती हैं? कहीं न कहीं हमने अपने परिवार को समझा नहीं है। जब उन्हें हमने समझा नहीं है तो उन्होंने भी हमें नहीं समझा है। आजकल भाग दौड़ की जिंदगी है। कौन किसको कितना समझ पा रहा है और समझा पा रहा है, ये आपका फर्ज बनता है। शिष्टाचार कैसे बढ़े, कैसे बढ़ाया जाए, कैसे समझे, कैसे समझाया जाए। आपने अपने बच्चे को शिक्षा तो वही देंगे जितनी आपको आती है, प्यार वही देंगे जितना आपको आता है, अपनापन वही देंगे आपने कितना किया है, किया या नहीं किया। इस बात का कोई मैटर नहीं है। किया है तो अच्छा है, नहीं किया है तो करें। परिवार को समझें, परिवार को जानें। जिस दिन ये परिवार बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, अपने अपनत्व की भावना सब में जागृत आप कर पाएंगे, उस दिन ये परिवार घर बन जाएगा। तब तक ये घर नहीं है। अब समझने और समझाने की प्रक्रिया क्या है? जैसे हमारा बेटा है, हमारे घर में हमारी पत्नी है, हमारे और बच्चे हैं, बेटियां हैं। उनको शिष्टाचार हमें सिखाना पड़ता है, बताना पड़ता है। क्या? जैसे आप लोग मेरे घर पे आए या हमारे गली से, हमारे समाज से कोई भी व्यक्ति आया तो घर पे सबसे पहले कुंडी उन्होंने बजाई, बेल बजाई और मैंने दरवाजा खोल दिया। आए, सबसे पहले आपका फर्ज बनता है, अगर आपने गेट खोला है, शिष्टाचार, दुआ बंदगी, हाल चाल पूछना, पानी लाना, उनको उनकी समस्याओं पर बात करना। किस पर्पल से वो आए हैं आपके घर पे, कुछ उम्मीद लगा के आए होंगे, उस उम्मीद को समझिए आप। चाहे उस उम्मीद पे खरे आप उतरें या ना उतरें, अलग बात है, लेकिन उनको समझना बहुत जरूरी है, उसमें बात करनी बहुत जरूरी है। अगर कोई भी हमारे समाज का व्यक्ति आया है तो दोस्तों ऐसे ही नहीं आता है।
या गली का आया तो ऐसे ही नहीं आता। कुछ उम्मीदें लगा के आपके पास आया होगा, कुछ विचार होंगे उनके, और घर पे आया हुआ व्यक्ति अतिथि है, किसी देवता से कम नहीं है। उसको सम्मान दीजिए, प्यार दीजिए, भाईचारा दीजिए, इज्जत दीजिए, सम्मान दीजिए, शिष्टाचार दीजिए। उनसे सारी चीजें उनके अंदर से निकालिए, पूछिए उनको क्या दिक्कत, क्या परेशानी, शिष्टाचार के हिसाब से सारा पूछना पड़ता है। पूछिए, बात करिए, घर परिवार के बारे में पूछिए, और बिजनेस जो कर रहे हैं उनके बारे में पूछिए, क्या कर रहे, कैसे कर रहे, ठीक ठाक है सब लोग। ये शिष्टाचार होता है। पानी लाएं, पानी दें, ठंडा गर्म जैसा भी उनको चाहिए हो। इसके बाद में उनका चाय नाश्ते का व्यवस्था कीजिए, शिष्टाचार के हिसाब से उनसे गंभीर रहिए। जैसे कि गंभीर में कई चीजें आती हैं, उनसे बात करते समय एक अपनत्व की भावना होना चाहिए, एक भाईचारे की भावना होना चाहिए। भाषा में क्रूरता नहीं होना चाहिए, लचक होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, मुस्कुराहट होनी चाहिए। बात को शुरू करें मुस्कुराहट से, खत्म करें मुस्कुराहट से, चाहे आप कितने भी गंभीर कष्ट में हो। कष्ट यहां आएंगे जाएंगे, एक कष्ट के आने जाने का संसार है। हमें जन्म ही कष्ट झेलने के लिए मिला है, तो कष्ट के लिए हर 24 घंटे तैयार रहिए। कभी कोई घटना, कभी कोई खबर आ सकती है, मिल सकती है, आपको जाना पड़ सकता है, तो इससे कभी मुंह मत छिपाना। समाज, अपनापन, दोस्त, रिश्तेदार, ये सारे एक हमारा गठजोड़ है, शिष्टाचार का गठबंधन है। ये हमारा जीवन का एक लक्ष्य है। इस पे हमें बहुत तरीका और तहजीब सभ्यता से आगे निकलना पड़ेगा। इन चीजों में कमी मत रखें। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, हम कितने भी 56 भोग दे दें आए हुए अतिथि को, जिसमें अपनापन, प्यार, भाईचारा नहीं होगा ना, तो पकवान भी वो जहर की तरह लगते हैं। हम उनके बात पर कितने समर्थित हैं, समर्पित हैं, नहीं है, या जो आस लगा के वो आए हैं उसमें हम पूर्ण हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, ये तो बात की बात है। शिष्टाचार में कमी नहीं होने देंगे। हमारे घर में हमारा बेटा है, जैसे मान लीजिए हमारे समाज का कोई व्यक्ति आया है, हमारे बेटे से बड़ा है, तो उसका फर्ज बनता है शिष्टाचार से नमस्ते, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जो भी हमारे शिष्टाचार के इंटरनल में आते हैं उस तरह से उनसे भाषा शैली में बात करें। और मेरे बेटे से अगर बड़ा है, उम्र है, हम उम्र है या हमसे ज़्यादा उम्र में है, हम अपनी बात कर रहे हैं, लगभग हमारे बेटे से अगर बड़ा है, कहने का मतलब, तो पैर छूने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पैरों से हाथ लगाना अच्छी बात होती है, बड़ों का आशीर्वाद मिलता है, प्यार मिलता है,
और समझने वाली बात दोस्त ये है, किसी के अगर हम पैर छूते हैं तो वो हमें आशीर्वाद देता है। तो आशीर्वाद जो हाथ उठा के देता है वो दिल से निकलता है दोस्त, यानी वो दिल से आपको दुआ दे रहा है, दुआएं दे रहा है, आपका मंगल और कल्याण। उसके अंदर ये तो सच्चाई है कि आपके लिए प्यार की भावना जागी हुई है, जाग गई है। वो आपको अपना समझने लग गया है, आया हुआ मेहमान, क्योंकि आपने शिष्टाचार दिखाया है। शिष्टाचार में बड़ी ताकत है। और जब भी हम किसी से बात करें तो उसमें लचक होनी चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति आया, भाई साहब जी क्या हाल चाल है, कैसे हैं साहब, ठीक ठाक हैं आप, परिवार घर सारे लोग सुख शांति से, जरूर पूछें। मुस्कुराहट से बात हो, मुस्कुराहट से ही खत्म हो। अब वो जिस उद्देश्य से आपके पास आए हुए हैं, अभी आप उस उद्देश्य को नहीं समझे, नहीं जाने, और ना उन्होंने बताया, आपको अवगत भी नहीं कराया। हालांकि ये सब कुछ होने के बाद में जब वो आपसे अपनी एक फरियाद होगी या मिलने के लिए आए होंगे, जो भी हो, XYZ नहीं मालूम, जो आपसे बनता है वो करिए, ज्यादा नहीं, कुछ न कुछ करिए। और उनको जब अपनी बात रखेंगे, इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको कोई कष्ट ना हो। कहीं न कहीं सारे लोग कष्ट से पीड़ित हैं। तो उस कैटेगरी में आया हुआ व्यक्ति वो भी है। और इस संसार में जितने भी लोग हैं सारे लगभग तो कहीं न कहीं कष्ट से पीड़ित हैं। कोई बात नहीं, ये संसार ही ऐसा है, इसमें जन्म ही हमें इसीलिए मिला है। जो हमने ढेर पैदा कर रखा कचरे का, वो समाप्त करने के लिए, लेकिन और ढेर कचरा करते जा रहे हैं क्योंकि सिस्टम को पता नहीं है। तो शिष्टाचार जो है अपनी पत्नी को भी सिखाएं कि जो भी व्यक्ति आए उसको बड़े नम्र भाव से, प्यार से और मुस्कुराहट के साथ स्वीकार करें। जो भी हो, उनकी खास खुशामद जैसे भी करनी है, नहीं भी करेंगे, कम करेंगे, चलेगा, मगर शिष्टाचार में कमी कर दी वो नहीं चलेगा। बहुत सारे घर देखे हैं जिनके पास समस्याएं हैं, वो चाय भी नहीं दे पाते हैं, लेकिन मुस्कुराहट से बात करते हैं, अपनेपन से बात करते हैं, भाईचारे से बात करते हैं। अच्छा लगता है, मन को खुशी मिलती है। 56 बहुत जरूरी नहीं, प्यार बहुत जरूरी है। प्यार का वो धागा है संसार का सबसे मजबूत, जंजीर भी इसके सामने कुछ भी नहीं है। कच्चा धागे का बना हुआ ये सिस्टम है। अब इस कच्चे धागे को चाहे तो आप जंजीर में बदल सकते हो। यो आने वाला अतिथि है, मेहमान है, दोस्त है, प्रेमी है, व्यवहारिक है, सामाजिक है, अपने गली का हो, दूसरे गांव का हो, दूसरे शहर का हो, कहीं का अतिथि हो। अतिथि देवो भव, देवता है मेरे लिए, आया है आपके दरबारे,
आपके दरबार में, आपके दरवाजे पर कुछ सोच के आया है दोस्त, धुतकारो मत। भगवान होता कौन? यही तो भगवान है। ये भावना लेके आया हुआ है आपके पास। करिए भावना की कदर। क्या दे सकते हो दीजिए, जिस लायक आप हैं। लोग कहते हैं कि पुण्य और पाप क्या है? छोटा सा है। किसी हंसती हुई आंख को रुला देना सबसे बड़ा पाप है। चाहे कुछ दिया हो ना दिया हो, कोई मतलब नहीं रखता है। किसी रोती हुई आंख को हंसा दिया, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है, चाहे कुछ दिया हो या ना दिया। आपने उसके दिल में इतनी जगह बना ली है कि आपके बातों से खुश हो गया है। और कोरी सच्चाई यह भी है कि जो आपके पास है दीजिए, सम्मान कीजिए, यही साथ जाता है। कर्म, कर्म क्या आपने करे, ये साथ जाते हैं। आज भगवान बुद्ध, सम्राट अशोक महान, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, ललई सिंह यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी और हमारे बहुत सारे महापुरुष हैं। इनको हम याद क्यों करते हैं? उनकी जन्म जयंती क्यों मनाते हैं? उनको हम पूजनीय क्यों कहते हैं? उनका सम्मान क्यों करते हैं? उनकी पूजा क्यों करते हैं? वो मर गए हैं, जिंदा नहीं है, लेकिन मर के भी अमर है। क्या सच नहीं है ये बात? दोस्तों, मर के भी अमर है। अब आप देखिए, उन्होंने क्या खोया और क्या पाया, और आपने क्या खोया क्या पाया। इसमें कितने ज्यादा पैसे लगते हैं। एक होता जीवन अपने लिए, सिर्फ अपने लिए, सिर्फ बस सिर्फ अपने लिए। बुरा मत मानना दोस्तों, ऐसे जन्म को हमारे धम्म में कहा गया है कि बहुत कष्टों भरा जन्म है, बहुत ज्यादा दुखों भरा जन्म है। वो कभी भी प्रोग्रेस नहीं जीवन में कर सकता है। प्रोग्रेस कौन करता है? जो समाज के लिए जीता है, समाज के लिए मरता है, अपने परिवार के लिए जीता है, परिवार के लिए मरता है, खुद के लिए जीता है, खुद के लिए मरता है, संसार के लिए जीता है, संसार के लिए मरता है। जरूरी नहीं आप बहुत कुछ कर जाओ, एक कदम चल रहे हो ना, सख्त चलो, अच्छा चलो, सुंदर चलो, सटीक चलो। 100 कदम के बराबर है एक कदम चलना। अच्छा चलो मगर सत्य चलो। हम एक कदम चले, अच्छा चले, जितना चल पाए उतना चले, जितना कर पाए उतना करें। जरूरी नहीं हम बहुत ज्यादा कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं, ललई सिंह यादव जी थे, वो कितना चले, जितना वो चल सकते बेचारे चले। उन्होंने किया, समाज को जगाया,
सम्राट अशोक तो नहीं बन सकते थे ना, लेकिन हम उनको कतई कम नहीं मानते। चले तो हैं, कुछ तो चले, जितना चले हम सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं, उनका इज्जत देते हैं और इज्जत करते हैं, बड़ा उनको सम्मान देते हैं। बहुत ज्यादा सम्मानित है मेरे लिए। बुद्ध जितने चले, सम्राट अशोक महान, देवा नाम प्रियदर्शी सम्राट अशोक महान कहा जाता है, जो देवताओं को प्रिय थे। जितने चले, बुद्ध जितने नहीं चले, हम उनको बुद्ध से कम भी नहीं मानते। क्यों? जितना कर सकते थे किया है, जितना दे सकते थे दिया है। जब जागे तभी सवेरा। आज हो सकता है आपके बच्चे शिष्टाचार नहीं जानते हो, हमारे बच्चे ना जानते हो, समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। जब जाग जाएंगे, चलने लगेंगे, गलती कहीं ना कहीं हमारी है, हम बताने में नाकाम है। आज समाज को जगाने में नाकाम हैं हम लोग, बजाय किसी को कोसने, बजाय किसी गाली देने से। हम भी मनुवादी थे, कभी आडंबर को मानते थे, नहीं उस पे चलते थे, नहीं काम करते थे, जानते नहीं थे, गलती नहीं थी मेरी। जब हम जाने तो हम उस पर चले, अच्छा लगा, हमने भी उस पर काम शुरू कर दिया, करते हैं जितना भी कर पाते हैं। शरीर कभी कभी गड़बड़ करता है तो विपश्यना का सहारा लेता हूं। विपश्यना से तन और मन दोनों शुद्ध होते हैं। तन और मन जब दोनों शुद्ध होंगे तो परिवार निश्चित ही शुद्ध हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपने समाज तक वो चीजें पिरोने में सक्षम हो जाएंगे, समझाने में सक्षम हो जाएंगे जो हम देना चाहते हैं। आपने पढ़ाई की नहीं, शिक्षा की डिग्री ली नहीं, नकली डिग्री बनवा के और टीचर बन गए तो आप कब तक चल पाएंगे? एक दिन तो आपको हारना पड़ेगा। इसी तरह से जब आप अपने ऊपर काम करना शुरू कर देंगे तो बड़ी समझ उसी में से निकलती चली जाती है। मित्रों, मैं कहता हूं कि जैसे आप कोई काम कर रहे होंगे, कुछ न कुछ बिजनेस कर ही रहे होंगे, जो आप शुरू में कर रहे थे और 10 साल बाद क्या उसी तरह से कर रहे हो? जरूर आप अपडेट हो गए होंगे। आपको उस काम में और आगे बढ़ाया, और आगे सिखाया, और आगे समझाया, और आप परिपूर्ण होते जा रहे हैं आए दिन। इसी तरह से हम अपने बच्चों को प्रतिदिन समझाएं, इतना समझाएं कि नाराज ना हो पाए, टूट न जाए, मतलब हंस के, मुस्कुरा के, प्यार से। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, या कोई भी क्षेत्र हो, प्यार, भाईचारा, अपनापन, शिष्टाचार की जरूरत पड़ती है। जब हम में शिष्टाचार है ही नहीं, अपनापन है ही नहीं, प्यार और मोहब्बत नहीं है, तो वो काम कितना भी बड़ा हो
कितना भी छोटा हो, कितना भी अच्छा हो, अच्छा नहीं हो पाता है। एक बाबा साहब ने बात कही थी, संविधान चाहे जितना अच्छा हो, लेकिन संविधान लागू करने वाले की नीयत और लोग नहीं अच्छे होंगे तो संविधान कभी अच्छा साबित नहीं हो सकता है। उसी तरह से हमें समझना पड़ेगा, अपने आप को बदलना पड़ेगा। हम कोरी बातें ना करें अपने बच्चों से। आपके बच्चे बहुत समझदार हैं। क्या उन्होंने आज से नहीं देखा है? जब से वो पैदा हुए हैं आपको देखा है। वो नहीं जानते हमारे पापा जी शाम को एक पौआ लगाते हैं, तो हमें भी पौआ लगाना चाहिए, क्योंकि आपने उस पौए के बारे में बताया ही नहीं है कि ये सामाजिक है या नहीं है, ये कुछ दे रहा है कि ले रहा है। तो बेटा क्या कहेगा, बच्चे क्या कहेंगे? वो कहेंगे पापा पीते हैं तो अच्छी चीज होगी, या हमारे पिताजी घर में बड़े हैं और उनकी बात को हमें लागू करना चाहिए, मानना चाहिए। तो आपसे वो सीखेंगे और उसी सिस्टम से वो भी चालू हो जाएंगे। जब आप शाम को लगाओगे, पीकर टनाटन हो जाओगे, तो आपके बच्चे जो हैं वो भी अगर पी के आ गए तो क्या करोगे आप? मारोगे? अगर मारोगे आपकी नहीं बनेगी, घर के दो फाड़ हो जाएंगे। बचा सकते हो आप। ये छोटी बात है, बहुत बड़ी है। जब आप अपने बेटे को मारोगे, पी के आएगा, तो आपकी पत्नी भी अपने बेटे के फेवर में हो जाएगी। क्यों? आप नहीं समझ रहे हो, आपकी पत्नी तो समझ रही है कि पहले तुम सुधर के दिखाओ ना, तब इसको सुधारो। वो जानती है। और आपसे आपकी पत्नी अगर कह दे तो आप डंडा लेके आओगे। डंडे से बात समझाई तो नहीं जाती है, ये शिष्टाचार तो नहीं है। जब कहीं पे डंडा उठ जाता है तो अपनापन वहां पे खत्म हो जाता है, अपनत्व खत्म हो जाता है, भाईचारा खत्म हो जाता है, प्यार मोहब्बत खत्म हो जाता है, घर टूटता, परिवार खत्म हो जाता है। कभी भी किसी को मारना नहीं अपने जीवन में, एक थप्पड़ भी। कभी भी किसी को अपशब्द नहीं बोलना। जो आपने बोल दिए हो उसके लिए सॉरी बोलो। गलत किया है, गलत और अच्छे की पहचान अच्छे व्यक्ति से ही मिल सकती है। संगत से गुरु उपजे और संगत से गुड़ जाए, बांस फांस मीसरी एक भाव बिका है। संगत एक ऐसी चीज है, हमारे यहां पे भी कई लोग पीने वाले हैं, वो जब हमें देखते हैं तो सिकुड़ जाते हैं थोड़े से। क्यों? वो जानते हैं कि अंकल जी कोई गलत काम करते नहीं है, पीते नहीं है, समझाते रहते हैं, प्यार से समझाते हैं, कुछ ऐसे शब्द भी नहीं बोलते हैं जो हमें बुरे लगे, तो हमारी रिस्पेक्ट करते, इज्जत करते हैं। और मैं जब भी कभी समझाता हूं पीने के बाद, पीते समय या पिए हुए व्यक्ति को नहीं समझाता बात। मेरे सामने एक हमारे कहा जाए भतीजे ही समान है, पटेल हैं, उन्होंने मकान बनाया है, तो होली को जबरदस्ती करने लग गए
अंकल जी आज मकान भी हमने बनाया, शिष्टाचार है, होली है, थोड़ा सा ले लो। मैंने कहा नहीं बेटा, इस चीज़ को मैं कभी हाथ नहीं लगाता हूँ और ना ही ले सकता, बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। नहीं मानी, जबरदस्ती करने लग गए। मैंने कहा बेटा तुम हमें जहर दे दो, हम खा लेंगे हंस हंस के, हंसते हंसते कि मेरे भतीजे ने खिलाया है। हैं अंकल जी ऐसे बोलते हो? मैंने क्या कहूँ, मगर शराब नहीं पीना भाई। ये शराब जो है, जितने बुरे कर्म है सबकी जननी है। अब ये 2-3 शब्द मैंने उसको बोले, अब वो थोड़ी देर में पी के आ गया। मैंने कहा ले अंकल जी ऐसे बोलते हो, क्या है इसमें, मजा आता है, ये वो, और थोड़े बहुत ऐसे शब्द बोले ऊंचे स्वर में। मैं उससे कुछ नहीं बोला, मैं अंदर आ गया अपने। कह रहे हमारे बच्चे बोले वो ऐसे देखो बोल रहे हैं, बोल रहे लो, वो नहीं बोल रहे हैं, उनका सिस्टम बोल रहा है। कह रहे हैं ऐसे बोलेंगे, कोई बात नहीं, बोल रहे दो ना, बोल ही तो रहे हैं। अच्छा दूसरे दिन, उनका तो रोज का काम है भाई, क्या कर सकते, पियो, हम क्या कर सकते, समझा सकते, नहीं मानोगे तो पियो। एक दिन बड़े फ्रेश मूड में, अंकल जी आप बताओ पीते क्यों नहीं? हम यार ये बात बताओ, ये फ्री तो मिलती नहीं है, पैसे लगते हैं ना, पैसे के बाद टाइम लगता है जाने आने का, और फिर समाज में कहीं बहुत ज्यादा इज्जत होती है इसको पीने से। और क्यों हम ज्यादा पैसे भी खर्च करें फालतू के, और क्यों समय बर्बाद करें, हमारा बगैर पैसे खर्च किए हुए काम चलता है, तो क्या दिक्कत है? अब हंसने लग गया, कह रहा क्या बात कर दी। हमने कहा, तो मैंने उस बच्चे से ये बोला, बेटा अभी आप फ्रेश मूड में हो, एक बात समझाओ। कह रहे बताएं अंकल जी, आपकी बात सर माथे पे है, चलो। मैंने कि एक दिन मान लीजिए कि आप अपने बेटे को लेकर गए यहाँ, घर पे छोड़ दिया मेरे यहाँ कि अंकल जी थोड़ा इसकी देखभाल करना, मकान बन रहा है, मैं यहाँ सीमेंट लेने जा रहा हूँ। अच्छा आप चले गए, घंटे बाद आए, मैंने इधर क्या किया, मैंने भी पी और आपके लड़के को भी पिला दी। और आपका लड़का जब तक टनाटन हो गया पी के, और जैसे ही आप आए और उससे बोला चलो बेटा चलते हैं घर पे, अब वो क्या है पापा है, ये क्या है, ईश्वर कैसे बदले बदले, तुम रोज पीते हो, आज मैंने भी पी ली है। कैसा लगेगा आपको? और आपसे 2 शब्द अगर उसी टाइम जोश में बोल दिए ऊंच नीच के, आपको कैसा फील होगा? कह रहे अंकल जी बहुत बुरा लगेगा, हद से ज्यादा, मैं तो टूट ही जाऊंगा, मर ही जाऊंगा। बस इतनी बात सोच के जियो, इसके मतलब ये अच्छी चीज नहीं है। जब आप टूट जाओगे है, बुरी लगेगी, और जो बुरी लगे जिससे व्यक्ति टूटे, तो वो अच्छी चीज कहां हो सकती दोस्त? अच्छी चीज तो नहीं हो सकती, खराबी हो सकती है, बुरी चीज हो सकती है। तो ऐसी चीज को हम क्यों हाथ लगाएं? इससे बचें, इस शिष्टाचार के अंदर नहीं है। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छे संस्कार दें, पढ़ाएं लिखाएं, खूब दबा के पैसे खर्च करें, हर जगह उनका साथ दें, सम्मान करें उनका, प्यार से बोलें, तहजीब सभ्यता के साथ बोलें, और कहीं ऐसी संगत में मत जाने दें। अभी वो बच्चे हैं, समझदार नहीं हैं, तो जहां उनको नुकसान हो ध्यान रखना, उन पे टॉर्चर मत करना ज़्यादा, और धीरे धीरे उन पे नज़र बनाए रखना। आपको वो जान ना पाएंगे हमारे पापा जी हम पे नज़र रखते, लेकिन नज़र बराबर रखना जब तक वो बालक हैं, छोटे हैं, बच्चे हैं। दोस्तों काफ़ी सारी जानकारी आपको मिली होगी इससे। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो, बहुत बड़ा हो गया दोस्त, मैं क्या करूं, हो ही जाता है, तो मुझे माफ कर देना कहीं पे गलती हो गई हो। और दोस्त मेरे इस चैनल PMDS साक्या यूट्यूब चैनल को
लाइक सब्सक्राइब जरूर करना अगर ये वीडियो अच्छा लगे, और अच्छा ना लगे तो मत करना। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम आप सब लोगों को तहे दिल से नमो बुद्धाय, जय सम्राट अशोकमान, जय भीम, जय संविधान, जय भारत, जय मूल निवासी, सारे हमारे देश के प्रिय मित्रों सबको नमो बुद्धाय।